तो आज हम उस ऊर्जा, उस एनर्जी या उस स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को अनुग्रहित कर रहे हैं या आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो आज आप एक विशेष शिवलिंग हमारे साथ में साझा कर रहे हैं कि ये विशेष शिवलिंग है, तो अपने आप में ये विशेष दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे आप इसको स्टूडियो के अंदर लेकर आए, तो एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पे महसूस हुई है, शिवलिंग आने के बाद में। तो आज हम इस शिवलिंग की कहानी जानना चाहते हैं आपसे कि ये शिवलिंग कहाँ से आया और कैसे आप तक पहुँचा? देखो ये 2019 की बात है, तो योगी जी ने कुंभ का मेला लगाया। तो उस समय कुंभ था तो हमें बहुत प्रचार हुआ भई हमारा कुंभ में बहुत सुंदर लगा है, योगी जी ने व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। तो हमारी इच्छा हुई कि हम कुंभ में चलें। नागा साधुओं के बीच से पहले ही संबंध था, मैं नागा साधुओं के बीच में जाता रहता था और कभी जैसे कि आपका नीलकंठ हुआ और पहाड़ों की कंदराओं में नागा साधु से संपर्क में रहता था। उसके बाद जब हम टेंट में ठहरे, ठहरने के बाद और सभी हमने पूरा जो है नागाओं के बीच में गए, नागाओं के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। तो जब हमारा आने का समय हुआ, तो मैं उनके पास गया जैसे ही, तो मैंने सेवा उनके आगे रख दी। मैंने कि ये लो सेवा। कह रहे इस किस लिए क्या ज़रूरत है? मैंने कि नहीं, आप व्यवस्था के लिए सेवा की ज़रूरत है। फिर बोले कि आप कुछ दिन और रुकते। मैंने कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो मुझे रोका कि थोड़ी देर रुको। इतने में अपने उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि आपको संदूक था उनके पास, बहुत बड़ा संदूक था। कह रहे इस संदूक में एक छोटा संदूक है, उसमें एक संदूक रखा है, उस संदूक को लेके आओ। तो वो संदूक लेके आए, तो उस संदूक में ये शिवलिंग था। अब उन्होंने वो शिवलिंग निकाल के ये मुझे दे दी कि आप इसको ले जाओ, ये आपकी अमानत रहेगा और अगर आप गलत पूजा करेंगे तो आपका विनाश भी कर देगा। इसे घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैं जिस दिन पहुंचा उस दिन मैं क्या देखता हूँ कि मंदिर के आगे करीबन 50-60 लोग बैठे। जैसे बस से उतरा मैंने देखा मंदिर के आगे भीड़ है, तो मेरी नज़र में क्या था कि शायद कोई खत्म हो गया है। इसके अलावा भी कोई ऐसा अनुभव आपको कभी लगा कि इससे क्या कनेक्शन है आपका शिवलिंग से? ये क्यों लगा हाँ, आपको? तो जब इस शिवलिंग को गद्दी पे जब मैं बैठता था, तो किसी के भी सर पे जैसे इसको घुमाता था और मैं इस तरह से थोड़ा-सा भी ध्यान करता था, ये जो चीज़ बोल देता था कि जैसे आपके साथ ये घटित हुआ है, जो आता था वो बात सही निकलने लगी। हुँ। तो इस शिवलिंग में विशेष क्या था और आपको उस नहीं, समय कुछ महसूस हुआ? इसमें एक अभी देखो एक ठोस है देखिए, ठोस है, ये तो काफ़ी ठोस है काफ़ी ठोस है ना? और इसमें एक अलग ही एनर्जी फ़ील हो रही है, मतलब हाथ हाँ, में आप हाथ में ले रहे हो हाथ तो में एनर्जी फ़ील हो रही एक है ना? अलग ही एनर्जी, कुछ वाइब्रेशन टाइप इसमें यस। ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। अच्छा, अब हमें इस चीज़ को देखो, आपने यहाँ मेरा माइक लगा रखा है, हाँ, अब ये देखना इसमें आवाज़ आएगी। नमस्कार गुरुजी। जय सिया राम जी की। आज आपके साथ दूसरी बार हम आपके साथ पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं। तो आज हम उस ऊर्जा, उस एनर्जी या उस स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को अनुग्रहित कर रहे हैं या आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो आज आप एक विशेष शिवलिंग हमारे साथ में साझा कर रहे हैं कि ये विशेष शिवलिंग है, तो अपने आप में ये विशेष दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे आप इसको स्टूडियो के अंदर लेकर आए, तो एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पे महसूस हुई है, शिवलिंग आने के बाद में। तो आज हम इस शिवलिंग की कहानी जानना चाहते हैं आपसे कि शिवलिंग कहाँ से आया और कैसे आप तक पहुँचा? देखो अनूप जी, आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ और आपने जो सवाल किया है, ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मैं इस लाइन में आध्यात्मिक लाइन में नहीं था और ये कपड़े नहीं पहनता था और पहले मैं एक गृहस्थ लाइन में था। हुँ। तब इसी शिवलिंग की बदौलत ही मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ और इसके बारे में आपको अब विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो ये 2019 की बात है, तो योगी जी ने कुंभ का मेला लगाया। तो उस समय कुंभ था तो हमें बहुत प्रचार हुआ भई हमारे कुंभ में बहुत सुंदर लगा है, योगी जी ने व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। हुँ। तो हमारी इच्छा हुई कि हम कुंभ में चलें। नागा साधुओं के बीच से पहले ही संबंध था, मैं नागा साधुओं के बीच में जाता रहता था और कभी जैसे कि आपका नीलकंठ हुआ और पहाड़ों की कंदराओं में नागा साधुओं से संपर्क में रहता था। हुँ। मैं उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता था और मेरी एक इच्छा होती थी। जब ये कुंभ हुआ, तो मुझे ये पता चला कि नागा साधु सभी लोग जो भी होते हैं वो कुंभ में आते हैं। हुँ। तो मेरी भी इच्छा हुई मैंने उन नागाओं को देखूँ और नागाओं को अखाड़े में रखूँ जो कुंभ में आते हैं लोग। तो हमारी इच्छा हुई तो हमने टिकट बुक कराने के लिए बोल दिया, तो हमारे मित्रों को बोला मैंने कि भई हमें कुंभ में चलना है, तो हमारे मित्र तैयार हो के चलेंगे। हुँ। तो जब टिकट बुक कराई तो हमारे मित्र कोई कह रहा कल चलेंगे, परसों चलेंगे, लेकिन हमारी माताजी थी, उनकी एक जो है सहेली थी, हुँ। उनकी उम्र रही होगी करीबन 45 साल, 45-50 साल उम्र थी। तो उनके बेटे को पता चला ना कि जो है श्री राम जी, मुझे श्री राम के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं मेरे हृदय में राम बसते हैं कुल मिला के। हुँ। मैं जिसको बोलूँगा तो जय सिया राम बोलता हूँ और हृदय से मेरे को जय श्री राम का नाम ही आपके निकलता इष्ट है। देव मेरे इष्ट मान लो, इस मेरे श्री राम मेरे इष्ट हैं। हुँ। चाहे बेशक आप ये तिलक देख रहे हैं तो ये शिव जी का हो सकता है, लेकिन इष्ट मेरे श्री राम ही हैं हुँ। और मैं राम के ही उससे चलता हूँ। तो उन्होंने क्या करा कि 2 टिकट अपनी मम्मी और पापा की और मेरी 3 टिकट उन्होंने बुक कराई और मेरे पास भेज दी।
अब उन्होंने टिकट भेजी कि आप मेरी माताजी को कुंभ के दर्शन करा लाना। अब कुंभ में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, हमने कहा हम तो दोस्तों के साथ जाने वाले थे, लेकिन आपने माताजी की टिकट भेज दी भाई। फिर कह रहा अपने दोस्तों को भी आप ले जाओ। तो मैंने दोस्तों से बोला, लेकिन उस समय की टिकट किसी को नहीं मिली। अच्छा। तो हम अपनी यात्रा पे 3 लोग गए यहाँ से। 2 बड़े बूढ़े जो मेरे साथ थे वो था और एक मैं था। तो हम शाम को दिल्ली से हमने टिकट, जैसे ही हम कुंभ में पहुँचे, तो सुबह हम 6 बजे गाड़ी ने वहाँ उतार दिया। उसके बाद हम कुंभ की यात्रा पे गए, तो आगे हमने योगी के टेंटों को पूछा। मैंने कहा जो रुकने की व्यवस्था, तो हम 2 दिन की टिकट लेके गए थे। तो मैंने कि रुकने की व्यवस्था योगी जी को उसमें देखा, तो सुबह के टाइम सारे टेंट फुल थे। अच्छा। तो वहाँ तो कोई व्यवस्था मिली नहीं। तो बस बोले कि ठंड भाई का 10 बजे के बाद ये टेंट खाली होंगे, तब आप यहाँ पे रह लेना। फिर हमारी इच्छा हुई कि मैंने नागा साधु के, फिर मैंने किसी से पूछा भाई नागा साधु यहाँ पर कहाँ पे हैं टेंट? तो किसी ने बताया गंगा जी को आप पार करेंगे तो पल्ली तरफ टोटल वो हैं टेंट जो हैं वो नागा साधुओं के हैं। तो हम पैदल-पैदल अपना नागा साधु को टेंट में चल दिए। वहाँ पे हम क्या देखता हूँ मैं कि 3 बच्चे जिनकी उम्र रही होगी 12 से 15 साल के बीच में, वो गंगा स्नान करके जा रहे थे मेरे से आगे। मेरा ऐसे ही पता नहीं क्या मन में आया, तो मैंने उनसे कहा कि भई हमें जो है नागा साधु को टेंटों में जाना है और हमें रुकने की व्यवस्था चाहिए, क्या यहाँ मिल जाएगी? तो कह रहे हाँ, मिल जाएगी, आप टेंटों में जाइए, कहीं मिल जाएगी, ना मिलेगी तो आप हमारे गुरुजी का टेंट है वहाँ आ जाना। फिर मेरे मन में पता नहीं कौन-सा विचार आया, मैंने कहा भई हम वहाँ क्यों जाएँ? हम तो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। मैं उनके पीछे-पीछे चल दिया, तो वो एक रामायणी अखाड़ा था वहाँ पे। अच्छा। तो मैं रामायणी अखाड़े में पहुँचा, तो वहाँ पे उनके जो गुरुजी हैं, वो नागा साधु थे और वो एक टेंट में बैठे हुए थे और हल्की रोशनी जल रही थी। जैसे ही मैं पहुँचा, मैंने जय श्री राम बोला, तुरंत उन्होंने, पता नहीं क्या संज्ञान में था, उन्होंने तुरंत मुझसे बोला, "आओ श्री राम जी आओ, मुझे तो आपकी प्रतीक्षा थी।" अच्छा, आपके नाम से उन्होंने बुलाया वहाँ पे एकदम से? हाँ, तो बोले कि मुझे तो तुम्हारी प्रतीक्षा थी। मैंने कि जी मैं स्तंभ रह गया कि मेरी इनको क्या प्रतीक्षा? जबकि मैंने कभी कुंभ देखा नहीं, कभी इनसे मिला नहीं, लेकिन ये शब्द इन्होंने जो बोला कि मुझे आपकी प्रतीक्षा थी, तो मैंने कि होगी। तो मैंने उस बात को अपने दिमाग से निकाला, फिर उनसे कहा मैंने कि जी हमें रुकने की एक व्यवस्था चाहिए। तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जाओ जो सबसे अच्छा टेंट है वो इनको दे दो। अच्छा, हाँ, टेंटों में सबसे अच्छा टेंट सबसे अच्छा टेंट आपको मिला। उनको दे दो। जनवरी का महीना था, उस समय बारिश का टाइम भी था और जबकि उन्होंने ये कहा सबसे अच्छा टेंट इनको दे दो। फिर मेरे को एक शौक लगा, मैंने कि जिनसे कभी मिला नहीं तो सबसे अच्छा टेंट मुझे देने की बात क्यों कर रहे हैं? चलो ठीक है, उसने शिष्य ने सभी जगह टेंटों में ले गया, तो एक टेंट मुझे पसंद आया और उस टेंट के अंदर 2 आदमी पहले ठहरे हुए थे। तो मैंने कहा कि, तो बोले कि महाराज जी इनको फलाना टेंट पसंद आया है, तो कह रहे उन 2 को निकाल दो और इनको टेंट दो। मैंने कहा नहीं महाराज जी देखो बारिश का समय है, तो टेंट में 6 आदमियों की कैपेसिटी होती है, 3 हम हो गए और 2 वो हैं, 5 हो गए, तो कोई बात नहीं आप उन्हें मत निकालिए, हम उसी में जी, कर लेंगे। जनवरी का समय था, मतलब उस समय तो ठंड ज़्यादा ठंड भी थी ठंड और बारिश का भी समय था उस उस समय समय। पानी भी गिर रहा उस था। समय बारिश का समय भी था और वो भी था, ठंड में जो बारिश होती है वो भी था। अच्छा, उस अच्छा। समय मुझे पता है कि अच्छी तरह से कि बारिश का सीज़न था, उन्होंने मुझे वो टेंट दे दिया। हुँ, उसके बाद जब हम टेंट में ठहरे, ठहरने के बाद और सभी हमने पूरा जो है नागाओं के बीच में गए, नागाओं के दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए। हुँ, तो जब हमारा आने का समय हुआ, हुँ, तो जो हमारे साथ थी माताजी वो बोली कि देखो ये मतलब कपड़े तो आपको पता है नागा साधु कैसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा आप ही जाओ, जो भी सेवा है इनको दे के आओ और हम चलते हैं। तो मैं उनके पास गया जैसे ही, तो मैंने सेवा उनके आगे रख दी। मैंने कि ये लो सेवा। कह रहे इस किस लिए क्या ज़रूरत है? मैंने कि नहीं, आप व्यवस्था के लिए सेवा की ज़रूरत है। फिर बोले कि आप कुछ दिन और रुकते। मैंने कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो मुझे रोका कि थोड़ी देर रुको। इतने में अपने उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि आपको उस संदूक था उनके पास, एक बहुत बड़ा संदूक था। कह रहे इस संदूक में एक छोटा संदूक है, उसमें एक संदूक रखा है, उस संदूक को लेके आओ। तो वो संदूक लेके आए, तो उस संदूक में ये शिवलिंग था। अच्छा। अब उन्होंने वो शिवलिंग निकाल के ये मुझे दे दिया कि आप इसको ले जाओ, ये आपकी अमानत है। तो इस शिवलिंग में विशेष क्या था? मतलब आपको उस नहीं, समय कुछ महसूस हुआ? हाँ, तो मैं तो यही नहीं सोच पा रहा था कि इन्होंने बोला कि आपकी मुझे प्रतीक्षा थी, उधर बोला कि टेंट इतने बढ़िया दो, तीसरी चीज़ जब उन्होंने ये शब्द बोला कि इसको आप ले जाओ और ये आपकी अमानत है। तो उस समय वो शब्द ज़रूर हुआ कि मेरी अमानत, जिनसे मैं कभी मिला ना हूँ जीवन में और कभी ये चीज़ नहीं है, तो ये मेरी अमानत कैसे होगी? तब भी उन्होंने कहा आप इसे ले जाओ। अच्छा मैंने उनसे स्वीकार कर लिया, मैंने ठीक है। तो उन्होंने एक कुछ मंत्र बताया कि आप ले जाइए। मैंने कि इसका क्या करूँगा? कि आपको समय के अनुसार पता चल जाएगी, इसका आपको क्या करना है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसका आप क्या करेंगे? अच्छा, बस उन्होंने दे दिया आपको। केवल दे दिया मुझे। हम लेके वापस आ गए। फिर हमारा एक बेटा है, वो पढ़ा लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
उसने इसको नेट पे डाला और उसके गुरु हैं गुरु जग्गी वासुदेव, अच्छा, ये बड़े फेमस आईआईटी के आईटी के बहुत वो बड़े टॉपर फेमस रहे हैं हुँ, और फेमस गुरु हैं। हुँ, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो है ये एक ऐसा शिवलिंग है कि अगर आप इसकी घर के अंदर पूजा करेंगे रीति रिवाज से तो आपको घर को धन से भर देगा, हुँ, और अगर आप गलत पूजा करेंगे तो आपका विनाश भी कर देगा। अच्छा, इसे घर में नहीं रखना चाहिए। हुँ, तो हमने ये क्या करा, हमने एक मंदिर पे हमारा एक मंदिर बनाया था, हमारी माताजी की इच्छा थी, तो उनकी इच्छा से हमने एक मंदिर का निर्माण किया, तो वहाँ पे इसको रख दिया। मतलब लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, हमें भी नहीं पता था घर क्या में है, स्थापित नहीं किया आपने उसको? स्थापित कुछ नहीं, हमने रख दिया। हुँ, ठीक 2 वर्ष बाद फिर क्या था कि जो मंदिर की हमारी सफाई करने वाला एक जो था, हुँ, वो कहता था कि देखो मंदिर में चढ़ावा वगैरह कुछ आता नहीं है, तो हुँ, कुछ जड़ी-बूटियों का आपको ज्ञान है, तो आप ऐसी जड़ी-बूटी दे दो, जिससे कि लोग ठीक हो जाएँ और हुँ, कुछ चढ़ावा आए मंदिर में, हम निःशुल्क सेवा करेंगे। हुँ, तो मैंने उन्हें एक रामबाण नाम की औषधि मैंने बनाई, उनको दे दी कि ये लो किसी को भी आप ये औषधि दे देना और हुँ, वो ठीक हो जाया करेगा। तो वो ऐसी औषधि कि उसकी हम जिसको भी हर मंगलवार और शनिवार के दिन हम उसका औषधि का वितरण करते थे। हुँ। तो ये एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर टाइप कुछ बुझी हाँ, है। नहीं वो ऐसी जड़ी-बूटी थी जो हुँ, कि रोग और बीमारियों को मतलब ठीक कर देती है वो, इम्यूनिटी मतलब किसी भी इम्यूनिटी को मजबूत करके मजबूत करती है। बीमारियों को स्वयं ठीक कर देती हुँ, है। हुँ, बूस्टर जैसा है। कुछ लोग आने लग गए, हुँ, तो ठीक ये 1 वर्ष में इतनी भीड़ आने लग गई कि हमारा 4-4 घंटे बाद उस हुँ, दवाई को देने का समय आता था। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि एक गाँठ थी गले में उसके, एक आदमी हमारे पास आया, उसकी गाँठ थी गले में, तो बोले कि ये दवाई आप हमें दे दो। तो उसने बोला कि ये कैंसर की गाँठ है। हुँ, अच्छा, हमें तो कैंसर का नाम भी नहीं सुना था हुँ, कि कैंसर की क्या दवाई होती है, क्या ये चीज़, तो उसने बोला कैंसर की गाँठ है। उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया, हुँ, जो सेवादार था। हुँ, कह रहा जी कैंसर की गाँठ है। मैंने कहा भाई ये तो ठीक ही नहीं होगा। हुँ, आप इसे और इसे बोल दो कि भई हम कैंसर का इलाज नहीं करते। तो हुँ, उन्होंने कहा बड़े विश्वास से आया है, इसको एक बार हम औषधि दे देते हैं और इसे मैंने कि मना कर देना कि भाई दोबारा आप मेरे पास मत आना। हुँ, उसको हमने बोल दिया। अगले जैसे मंगलवार को औषधि दी है, अगले शनिवार को फिर आ गया। कह रहे जी मुझे तो आराम आ गया। अच्छा, वो इस बूस्ट बात से मैं खुद शुद्ध रह गया। हाँ, मैंने कि इसको आराम कैसे आ गया? जबकि ये नॉर्मल दवाई है, एक जड़ी-बूटी है, तो इसको आराम कैसे आ गया? हाँ, तो फिर बोला कि भई अभी दौ और दवाई माँग रहे हैं। तो हुँ, मेरा उस समय मंदिर जाना था। हुँ, तो मैंने बोला कि इनसे बोल दो कि गुरुजी आ रहे हैं हुँ, और उनसे आप बुध शनिवार को मिल लेना। हुँ, तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, ये बात लोगों को पता चल गई कि गुरुजी आ रहे हैं कोई दिल्ली से। हुँ, मतलब लोगों को नहीं पता था कि हुँ। मैंने ये अच्छा, चोला भी नहीं पहना था और मैं गुरुजी भी नहीं था। ये मंदिर दूर था दिल्ली से आप हाँ, दिल्ली से करीबन मंदिर 230 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इतनी दूर आप गए। हाँ, इतनी दूर। हुँ, तो मैं जिस दिन पहुँचा, उस दिन मैं क्या देखता हूँ कि मंदिर के आगे करीबन 50-60 लोग बैठे थे। हुँ, जैसे ही बस से उतरा, मैंने देखा मंदिर के आगे भीड़ है, तो मेरी नज़र में क्या था कि शायद कोई खत्म हो गया है, हुँ, इसलिए भीड़ नज़र आ रही है। अच्छा, मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने भाई क्या हो गया? कह रहा ये तो आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने मेरा काहे को इंतज़ार कर रही है? हुँ, कह रहा मैंने बोला ना कि गुरुजी आ रहे हैं, तो इनको सबको पता चल गई, तो ये लोग पहले से आगे बैठ गए, हुँ। लाइन लगा के। ये कौन-सी जगह है वैसे ही जहाँ पे ये कोसमा धाम है हुँ, आगरा के पास। अच्छा, अभी आगरा के पास वर्तमान में यही आपका हाँ, था? हाँ, इस समय ये बात है। इसकी कहानी आपको बताता हूँ, हुँ, बहुत मतलब एक सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। हुँ, तो फिर जब मैं गद्दी पे बैठा, ये शिवलिंग मैंने अपने पास रख लिए। हुँ, जब बैठा तो लोग आने लग गए मेरे पास, तो मैं लोगों को वही रामबाण दे के और क्या करता है, इसको शिवलिंग को लेके उनके सर के ऊपर ऐसे घुमाने लग गया। हुँ, और जैसे घुमाता और मैं ऐसे ध्यान में करता, तो मुझे क्या होता था कि जड़ी-बूटियों का ऐसा लगता था कि इसकी बीमारी के अंदर कौन-सी जड़ी-बूटी काम आएगी, हुँ। वो मुझे इससे ध्यान में आने लग गई। अच्छा, इन इससे कुछ एनर्जी ऐसी एनर्जी, और प्रभावित हुई। एनर्जी से मुझे वो दवाइयों के बारे में जानकारी होने लगी कि कौन-सी जड़ी-बूटी इस पर काम करेगी। हुँ, तो फिर मैंने अगली बार, उस दिन तो मेरे पास जड़ी-बूटी थी नहीं। तो ये उस समय आपको आश्चर्य नहीं लगा कि ये कैसे हो पा रहा हाँ, है? आश्चर्य बिल्कुल लगा। हुँ, लेकिन लेकिन वो भी फिर भी मैंने कि ठीक है, जैसी भी प्रभु की इच्छा। हुँ, तो आश्चर्य हुआ, लास्ट में जब सभी लोग निबट गए, हुँ, तो मैं भगवान के आगे बैठ के एक ही बात कही, इनको भी रख दिया मैंने बालाजी महाराज जी का, मैंने देखो, अगर ये भीड़ आई है, हुँ, ये तुम्हारी वजह से आई है, तुमने भेजा, इनको ठीक करना भी तुम्हारा काम है। हुँ, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बताओ मेरे को ताकि ये लोग तुम्हारे भरोसे आ रहे, इनका भरोसा ना टूटे। हुँ, मैंने भगवान से सीधा बोला। हुँ, फिर जब मैंने ध्यान दिया उन चीज़ों को, जितने मरीज़ आए, कोई किसी बीमारी के साथ द ध्यान दिया, तो मुझे जड़ी-बूटियाँ ध्यान में नज़र आने लगी। मतलब ये और ये भी मुझे ध्यान में आने लग गया कि जड़ी-बूटी कहाँ मिलेगी? अच्छा, पहाड़ों में मिलेगी, खेत में मिलेगी या कहाँ मिलेगी? मुझे उसके बारे में जानकारी हुँ, होने लगी, इस शिवलिंग के माध्यम से। शिवलिंग के माध्यम से। तब तक मेरे को इसके बारे में नहीं जानकारी थी। हुँ,
अच्छा, जब इसके बारे में जब मुझे लगा मैंने कि अगर मैं इसको ध्यान में देता हूँ तो मुझे जड़ी-बूटी दिखाई देने लगती है। हुँ, अगर मैं इस शिवलिंग को किसी के सर के ऊपर घुमा के ऐसे ध्यान करता हूँ तो उसके भविष्य के बारे में मुझे जानकारी होने लगती है। हुँ, तो मैं गद्दी पे बैठ के चीज़ों को बता सकता हूँ। जैसे उनके साथ पूर्वज खत्म हुए हैं तो उनके मुर्दों से बात कर सकता हूँ और हुँ। पूर्वजों के बारे में मैं बता सकता हूँ इस शिवलिंग के माध्यम से। अच्छा। वो ऊर्जा जब उत्पन्न होने लगी फिर मैंने ये वस्त्र धारण किए हुँ। और इनकी सेवा में लग गया। तो महाराज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से ये शिवलिंग आपको प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी कोई ऐसा अनुभव आपको कभी लगा कि इससे क्या कनेक्शन है आपका शिवलिंग से? ये कैस क्यों मिला हाँ, आपको? तो जब इस शिवलिंग को गद्दी पे जब मैं बैठता था, हुँ, तो किसी के भी सर पे जैसे इसको घुमाता था और मैं इस तरह से थोड़ा-सा भी ध्यान करता था, ये जो चीज़ बोल देता था हुँ, कि जैसे आपके साथ ये घटित हुआ, जो आता था वो बात सही निकलने लगी। हुँ, तब तक तो मैंने सोचा 1-2 बार कि ये तो तुक्का मारा है तो फिट हो गया होगा, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर लगातार चीज़ें सही होने लग गई। हुँ। जितने लोग तो ये बैठते थे चेतना सबके किस बारे तरह में से सही। ये चेतना आपको किस तरह से आती थी? मतलब आपको ध्यान ऐसा आता था कि मैं इसके बारे में ऐसा बोल दूँ, जैसे कोई हाँ। आपके सामने आया? जैसे मैंने सामने आया आदमी हुँ, उसके ऊपर जैसे इसको ऐसे इस तरह से घुमाया और हुँ, मैं इस तरह से करके ऐसा ध्यान करता था हुँ, और ध्यान करते ही मेरे उसमें माइंड के अंदर वो चीज़ें आ जाती थी कि मैं बता देता था कि भाई हुँ, 28 साल की उम्र में आपके घर में ये आदमी खत्म हुआ है। हुँ। तो वो कहता था हाँ खत्म हुआ है। तो एक विज़ुअल आपके सामने विजुअल, हाँ, आप विज़ुअल आ कितने भाई हो, हुँ, वो चीज़ मेरे विजुअल मेरे सामने आता तो हुँ, मैं लोगों को बताता। हुँ, 1-2 बार मुझे लगा कि शायद कोई तुक्का फिट बैठ गया है, हुँ, लेकिन जब अनेक बार ये सही होने लग गया हुँ, तो मुझे कुछ महसूस हुआ, मैंने कुछ तो है इसमें, हुँ। मतलब कुछ आपको तो है। एहसास हुआ कि जो आपको एहसास हुआ कि ये इसकी वजह से हो रहा है, कुछ हुँ, तो इसका मेरा संबंध है। हुँ, जब ये चीज़ें मुझे पता चली फिर मैं दवाइयों की खोज इसी से की। हुँ, फिर जो लोग मेरे पास आए बीमार थे गंभीर तो उसके बारे में जड़ी-बूटियों की खोज की, फिर मैं दवाई बना के उनका इलाज करना शुरू किया। हुँ, लोग ठीक होने लग गए तो मेरे पास लोग आने लग गए। फिर भविष्य के बारे में जानना जब ये चीज़ें पता चली मेरे को कि मैं लोगों के बारे में बता सकता हूँ और ये जब करता हूँ, हुँ, गद्दी बैठता हूँ तो वो चीज़ें आती हैं और जब नहीं करता हूँ तो वो चीज़ नहीं आती हैं हुँ, गद्दी से उठने के बाद। फिर मैं अपने बारे में सोचने लगा कि मैं हूँ क्या? हुँ, तो जब मैं ये सोच रहा कि मैं हूँ क्या, तो फिर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं फिर दिमाग में कोई चीज़ सोचता हूँ ना, सोचते-सोचते फिर मेरे ध्यान में चीज़ें आने लगती हैं। तो मैं इसके बारे अपने बारे में सोचा, हुँ, या अपने बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में रिपीट होने के बाद जब रात को सोया, तो फिर मुझे ध्यान में चीज़ें आईं। तो मुझे तीसरे जो है पीढ़ी में जो जन्म था, मेरा पहला जन्म तो जो था, वो हुँ। एक राम भक्त था। तो ये आपने मैं मतलब गरीब था। शिवलिंग के माध्यम से जानने की कोशिश हाँ, करी? जानने की कोशिश की और आने लगी। मेरे हुँ, मेरे थॉट्स मेरे ही दिमाग में वो हुँ, चीज़ मेरे पिछले जन्म के बारे में जानकारी होने लगी मुझे। अच्छा। तो पहले राम का भक्त रहा, फिर ये दूसरा जब जन्म हुआ तो फिर मैं नागा साधु हुआ, हुँ, क्योंकि नागा साधु हुआ। नागा साधु होने के बाद तो हम 4 नागा साधु मेरे साथ थे, वो चारों हम कहीं जा रहे थे हुँ, और उस समय ये जो शिवलिंग है, हुँ, तो उन्होंने ये शिवलिंग उठाया हुँ, या वो उसमें जैसे तुलसी पात्र को लेके बैठे, हुँ, उठाया, उठाने के बाद मैं कह रहा यार क्यों तुम ये क्या कर रहे हो? हुँ, बेकार में सेवा, हमें आगे की यात्रा करनी है। वो कह रहे कि नहीं, हुँ। यही तुम्हारे काम आएगा। ये पूर्व जन्म में आपको दिख रहा है पूर्व जन्म में दिख रहा है कि ये कि तुम्हारे ऐसा काम कुछ आपके आएगा। साथ घटित हो रहा है। हाँ, मैंने कि काम आएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। हुँ, मैंने उनसे बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम ये अपने पास रखो, हुँ। मेरे कोई काम की चीज़ तो नहीं उस है, जन्म ठीक। में आपने लिए ही नहीं इसको। उस समय मैंने उस जन्म में इसको नहीं लिया। हुँ, ये उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरा फिर ये जन्म हुआ। हुँ, इसमें शुरू में मैं क्या करता था, शुरू में जय श्री राम बोलता था सबसे। हुँ, राम नाम बोलता था, राम नाम बोलता था। अच्छा, राम नाम बोलता था, लोगों की सेवा में शुरू से ही मेरा था कि मैं हुँ, अपनी कमाई का 30% हिस्सा सेवा में रहता। ऑल इंडिया मेडिकल पे हुँ। मैंने 28 वर्ष तक खाना बाँटा। अच्छा। ये रिकॉर्ड रहा है 28 वर्ष तक। हर संडे के दिन, हुँ, जैसे हमने 7 दिन काम किया, हर संडे के दिन मैं लोगों को सेवा करता था। हुँ, आज भी लोग जानते हैं मुझे, 28 वर्ष तक मैंने वहाँ भोजन करा और अब तक मैं ये समझ लो कि अपने दरवाजे से करीबन 32 लड़कियों की शादी कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, गरीब लड़कियों के, तो अपने दरवाजे से। सेवा भाव मतलब आपका ये सेवा भाव मेरा आधा शुरू से रहा, शुरू से रहा। प्यावों का निर्माण मैंने कराया हुँ, और सेवा भाव रहा, लेकिन अकेले के बल पे फिर लोग मुझसे जुड़ते चले गए। हुँ, उसके बाद ये मंदिर जो बना, अब मंदिर में आने के बाद जब ये शिवलिंग मेरे पास आया, तो फिर इसकी जो ऊर्जा को मुझे महसूस होने लगी कि हुँ, इसमें कुछ तो है। हुँ, जब पूर्व जन्म की कहानी मुझे पता चली, तो वो जो 4 नागा हैं, हुँ। वो आज भी मेरे साथ रहते हैं, उनकी ऊर्जा। और जब मैं गद्दी पे बैठता हूँ, तो चारों कोनों पे वो नागा रहते हैं। मतलब ऐसा आपको अनुभव होता है। अनुभव होता है, हुँ, वो रहते हैं और इसीलिए कोई भी नेगेटिविटी मेरे गद्दी तक नहीं पहुँच सकती है। हुँ,
इसलिए मैं चीज़ों को बता सकता हूँ। अगर किसी की नेगेटिविटी मेरी गद्दी पे पहुँच जाएगी तो मैं चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा। तो ये चेतना जो आपको पता चलती है वो हाँ। नागा साधुओं के माध्यम से पता चलती है या शिवलिंग के माध्यम से? देखो, नागा साधुओं के मतलब से तो नहीं मुझे पता चली, लेकिन पता तो इस शिवलिंग की वजह से ही चलती है। लेकिन ये चेतना ज़रूर है कि मेरी गद्दी पे चारों तरफ वो नागा मतलब साधु आपको आज भी कोई मेरे पास संरक्षित रहते हैं, कर रहा है आपको चारों तरफ। संरक्षण करते हैं। और ये जो शिवलिंग दिया है, अब इस कथा को मैं अपने जीवन में, मेरी क्या आदत होती है, मैं अपनी घटनाओं को जोड़ता हूँ। हुँ, पहले से मैंने घटनाओं को जोड़ा, मैं राम नाम कहता था। हुँ, फिर मेरी इच्छा होती थी नागा साधुओं के बीच में जाने की। ये पुरानी चेतना से, पूर्व जन्म से संस्कार थे। हुँ, ये कहते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ चलते हैं। हुँ, तो वो संस्कार मेरे साथ थे। हुँ, तो मैं नागा साधुओं के बीच में जड़ी-बूटी का ज्ञान वगैरह लेने के लिए, ये लोग बीमार कैसे नहीं होते हैं, ये जो है, ये सभी नागा साधु बिना भोजन के कैसे रह सकते हैं हुँ, सैकड़ों टाइम तक। तो ये चेतनाएँ में नागा साधुओं के बीच में जाने की मेरी इच्छा होती थी। मैं जैसे ऋषिकेश वगैरह जब भी जाता, समय मिलता, तो मैं जाकर नागा साधु में अकेले में बहुत पसंद करता था, साधु-संतों के बीच में और नागा साधुओं के बीच में। क्योंकि ये चेतना शायद पुरानी थी, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जानता था, हुँ, तो उनके पास में जाता था, तो ये चीज़ें जानता। वही चेतना है, उनके द्वारा बताई हुई जड़ी-बूटियाँ, कुछ चीज़ें। फिर जब मुझे ये चीज़ आई, जब बीमार लोग आने लग गए, तो जब मुझे पता चला भगवान ने मेरा जीवन किसी और के लिए सौंपा है, शायद। क्योंकि हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य होता है और भगवान हर आदमी को कार्य के लिए चुनता है। हुँ, इनके साथ फिर मेरा जुड़ाव होने लग गया। मैंने कि कुछ तो इनके अंदर है। जब मुझे अपने बारे में पता चला, तब मुझे इनके बारे में पता चला कि तब फिर और कड़ियाँ जोड़ी कि देखो, नागा साधु के बीच में कभी नहीं गया, मैं कुंभ में गया हुँ, और कुंभ में उन्होंने मुझे पहचाना कि आओ, मुझे तो आपकी प्रतीक्षा थी। तो ये हुँ, क्या था? जब उन्होंने कहा इन्हें अच्छा टेंट दे दो, ये क्या था? हुँ, लास्ट में ये मुझे उन्होंने प्रदान की, ये क्या था? कुछ तो पूजा में से चीज़ें जुड़ी हुई थी ना। हुँ। और दोबारा मैं इस बार जो कुंभ लगा, मैं इसमें गया था, वो नागा साधु मुझे मिले ही नहीं। मेरी फिर इच्छा थी उनके पास ढूँढने की उनको, लेकिन वो नहीं मिले। ये किस सन में 2019 में आपको ये मिला? 2019 की 19 बात में है। मिला। उसके बाद जो कुंभ हुआ उसमें आपको नहीं मिले? उसके बाद वो उनकी मुलाकात मेरी हुई नहीं। मैंने वो अखाड़ा ढूँढा, लेकिन वो हुँ, अखाड़ा ही नहीं मिला मुझे। अच्छा। हाँ, वो अखाड़ा भी नहीं मिला। जबकि सभी अखाड़े दोबारा-दोबारा आए, सब कुछ हुआ, दोबारा हुँ, मिले ही नहीं मुझे। फिर उनकी मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें और ख़ासियत देखी हुँ, कि इसके अंदर जब मैं इसमें एक, अभी देखो, एक ठोस है, देखिए, ठोस है, ये तो काफ़ी ठोस है काफ़ी ठोस है ना? और इसमें एक अलग ही एनर्जी फ़ील हो रही है मतलब हाँ, आप हाथ में ले रहे हो तो हाथ में लिए एनर्जी हो, फ़ील हो रही एक है ना? अलग ही एनर्जी कुछ वाइब्रेशन टाइप इसमें यस। ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है। अच्छा, अब हम इस चीज़ को देखो, आपने यहाँ मेरा माइक लगा रखा है, हाँ, अब यहाँ एक देखना, अब ये देखना इसमें आवाज़ आएगी। और तो ये कैमरे में देखो, रिकॉर्ड हो गई होगी आवाज़ इसमें। ये देखो। ये रिकॉर्डिंग कैमरे में भी आएगी। अच्छा, इसमें एक ठोस होते हुए भी इसमें एक आवाज़ आती है। तो वो किस तरह की आवाज़ है वो? ये आप कैमरे देख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा आता है जैसे कोई गंगा इसमें प्रभावित है। अच्छा, कोई हाँ, गंगा जैसे जल समुद्र जिसमें प्रभावित हो, जल की धारा की आवाज़ आती है इसके अंदर। हुँ, और अगर आप इसको ले सकते हैं तो आप कोशिश करो कान के पास ले जाने की और करने की, आ रही है नहीं आ रही, सत्यता से बताना। हाँ, ये कुछ नारियल जैसा कुछ ऐसा हाँ, जैसे नारियल में जल नारियल के होता अंदर है, जल होता है, वही उसी इसमें तरह आता है। से। तो ये तो अपने आप में एक एनर्जी का माध्यम लग रहा है क्योंकि इसके अंदर एक वाइब्रेशन भी है।